जो आपने भेजी मैं ईश्वर हूँ। क्या प्रश्न था? अगर मैं ईश्वर हूँ तो इसमें अहंकार नहीं झलकता क्या? वैसे देखा जाए तो स्पष्ट बात तो ये होती कि जैसे कोई भिखारी है और वो कहे मैं राजा हूँ तो यहाँ पर अहंकार झलकता है, और भिखारी हो और कहे मैं भिखारी हूँ तो यहाँ अहंकार कहाँ हुआ? जैसे एक ब्राह्मण है और अपने को ब्राह्मण कहे तो अहंकार कहाँ? अपने को ब्राह्मण कहे तो अहंकार झलकता है। तो यहाँ पर यदि वह सचमुच में ईश्वर न हो और फिर कहे कि मैं ईश्वर हूँ तब तो अहंकार झलकता है, परंतु यहाँ पर तो पहले से ही ईश्वर है, अज्ञान अवस्था में भी ईश्वर था। वो तो सतचित आनंद स्वरूप हमारा, वेदों से हमने सुना है, असली वतन बताना इसमें क्या गुनाह है? आ गया समझ में? तो अरे भाई हम पहले जैसे हम कहीं मैं उस पिता का पुत्र हूं, यहाँ अभिमान कहाँ हुआ? और गलत नाम लेकर के बोले तो गड़बड़ हो रही ना। तो हम तो पहले से ही ईश्वर हैं, ईश्वर अपने को बनना नहीं है, पहले से ही हम ईश्वर थे, इसलिए मैं ईश्वर हूँ ऐसा कहने से अहंकार नहीं झलकता, बल्कि अहंकार की निवृत्ति हो जाती है। अच्छा, अंश के टाइम भी हम ईश्वर ही हैं? ईश्वर तो हम अज्ञान अवस्था में भी ईश्वर, जैसे कहने का मतलब है अलग हो ही नहीं कभी। वो करण जो है ना, वो नहीं जान रहा फिर भी कुंती पुत्री था, परंतु अपने को सूत पुत्र समझ रहा था, और जब पता लगा तो उसका सारा दुख मिट गया। वो अभिमान करे मैं कौनते हूँ, तो अभिमान थोड़े हो रहा, अहंकार थोड़े हो रहा, उसका तो असली स्वरूप ही वही था ना। बिल्कुल बिल्कुल। अविद्या अवस्था में भी ये जीव साक्षात ब्रह्म है, समझो या मत समझो। यहाँ पर खटमल, मच्छर, मक्खी, चींटी, अरे कोई कुछ क्यों ना हो, एक चिड़िया भी साक्षात ब्रह्म, वो भी ईश्वर है, परंतु अपने को समझ नहीं रही। बस ये नहीं समझने का ही दुख है, इसीलिए तो इतनी गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हैं। और समझ जाए मैं ईश्वर हूं तो ईश्वर को बांधने की ताकत किसमें है? ईश्वर तो सबसे पहले, बाकी सब उनके बाद में, और जो बाद में वो सब कचरा। जब ईश्वर ही श्रेष्ठ है तो फिर बाकी क्या रहा? तो ये विशेष बात होती वास्तव में। इसको ठीक तरह से समझ जाए तो सचमुच में कल्याण हो जाता। जो लोग समझते हैं ना ज्ञान में अभिमान होता, वो बेचारे समझते ही नहीं कि नहीं कि ज्ञान होता क्या है। ज्ञान में अभिमान नहीं होता, बल्कि ज्ञान से समस्त अभिमानों की निवृत्ति हो जाती है। ये जितने भी अभिमान होते हैं उनका आधार जिस ज्ञान को कहते हैं वो ज्ञान ही जलकर भस्म हो जाता। ज्ञान ऐसी वस्तु होती है, इसलिए ज्ञान में अभिमान नहीं होता है। वह व्यक्त और अव्यक्त समस्त भेदों को सदा सदा के लिए मूल सहित नष्ट कर